नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिंक क्लास में। दोस्तों आपको पता है कि भैया हम जो है एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चला रहे हैं, जिसमें आपको हम प्रॉपर तरीके से एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे कि आपका एग्जाम जब हो उससे पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्लास फर्स्ट बना दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्पेशल बैच बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है इसका, बिल्कुल आपको यूट्यूब पे सर्च करने पर आपको मिल जाएगा। हमारे नाम से अगर सर्च करेंगे एसएससी जीडी मैथ 2021 हरीश सर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों हमने आपको पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क कराया था, उसमें आपको बताया था कि भैया इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अभी तक और इस तरीके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो केवल उतना ही पैटर्न कराया जाएगा इसमें जितना कि आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे लाभ और हानि की प्लस छूट की, मतलब तीनों चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे। लॉस भी पता करेंगे, प्रॉफिट भी पता करेंगे, डिस्काउंट भी पता करेंगे कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और विद ट्रिक आपको हम समझाते हैं जिससे कि आप एग्जाम में जल्दी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया लॉस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, समझना जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि प्रॉफिट होता क्या है। देखिएगा, थोड़ा सा समझना, ज़्यादा नहीं, फिर सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा माइंड पे ना लीजिएगा कि सर थोड़ा समझा रहे हैं, इसमें समझाना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो आप उसको डायरेक्टली समझ के कर सकें। देखिए, प्रॉफिट क्या होता है कि भैया हम कोई सामान खरीद के लाए 10 रुपये का, हमने 15 का बेच दिया, तो हमको क्लियर पता चला कि हमको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब हमारा जो एसपी है, जो विक्रय मूल्य है, वो ज़्यादा होगा, सीपी है मतलब क्रय मूल्य जो कम होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है एसपी माइनस सीपी। अब आप एग्जाम में करते समय एसपी सीपी तो लिखोगे नहीं, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि 800 का कोई पंखा था, 1000 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हो? 200 का। सिंपली आप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूलों में घुसने की जरूरत नहीं है। देखिए, लॉस कब होगा कि भैया जब सीपी ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस और एसपी क्या होगा? कम होगा, मतलब ज़्यादा का खरीद के कम का बेच दिया। अब इन्हीं चीज़ों को परसेंटेज में वो पूछने लगेगा आपसे। कैसे कि उसने कहा कि भैया 800 का पंखा 1000 में बेचे, कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ? वैसे फ़ायदा पैसों में हुआ 200 का, वो 200 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, बात ये आ जाती है। तो जो हम निकालते हैं कि जैसे हमने किया कि हमको प्रॉफिट का परसेंटेज हमको निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए कि भैया प्रॉफिट कितना था इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, लॉस का परसेंटेज पूछा जाए तो हमको पता होना चाहिए कि भैया लॉस कितना हुआ है इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, ये चीज़ें आपको बारीकी से समझनी है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा फॉर्मूले में बताने वाला नहीं हूँ जिससे आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि सर इतना ज़्यादा हार्ड होता है लॉस प्रॉफिट। कुछ नहीं है, केवल पैटर्न वाइज हम इसको करते चलेंगे और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से वीडियो क्वालिटी सेट कर लेते हैं। ठीक, देखिएगा, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों आपका, वो पूछा गया था एसएससी जीडी 2012 में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसलिए आपको करा रहे हैं, साथ ही साथ आपको पता लगे कि कितने लेवल आपसे पूछा गया अभी तक और आगे कितने लेवल पूछने की संभावना है। ठीक है, देखिएगा, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है। उसका लाभ का प्रतिशत बताएं। कि क्रय मूल्य पर मतलब जितने में वो खरीद के लाया था उससे 40% अधिक अंकित कर देता है। जैसे मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को समझाना चाहूँगा। ये मार्कर में लाया, कितने रुपए का लाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्या किया, इस पर 20% या 40% अधिक अंकित कर दिया। जब मैं उसे बेचूंगा तो मुझे पता है कि उसने फ़ायदा होना ही होना है। ठीक है, अब उसने कहा है कि अंकित करता है और उन्हें 15% की छूट भी देता है। भैया छूट दे दी, तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, छूट की बात हो रही है तो छूट भी दे दी, फिर भी उसको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि 5 में खरीद के लाया और 4 में आपको बेचता है, ऐसा वो नहीं करेगा। छूट भी उतने % रखेगा जितना उसने अधिक अंकित किया उससे कम। ठीक है, देखिएगा, अब सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमको नहीं पता है कि सीपी कितना है, तो हम सीपी यहाँ पे 100 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 100 ले सकते हैं, 100% में ले सकते हैं, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है, या पैसों से कोई मतलब नहीं है, तो 100% ही आप सीपी ले सकते हैं, क्योंकि अपने आप में जो भी वस्तु होती है वो अपने आप में 100% होती है।
ठीक है। अब दुकानदार उसे 100% में लेके आया, वो हमें 100% की पड़ी। अब उसने क्या किया, इस पे 40% अधिक एक्स्ट्रा अंकित कर दिया। तो जब उसने इस पर रेट जो है डाला 40% अधिक, तो कितना डाला 140%, ठीक है। अब खरीदने वाला ग्राहक आया तो उसने कह दिया, मैं प्रॉपर तरीके से आपको पहला क्वेश्चन सुना, उसने कह दिया कि भैया इस पर जो छूट है वो 15% की है। कितनी 15% की, तो इस पर जो 15% की छूट दी जाएगी तो इसका 15% आप 15 डायरेक्ट माइनस मत कर देना। देखिए 100 का 40%, 40 ही होता, तो हमने डायरेक्टली इसमें बढ़ा दिया था। अब 140 का 15% कितना होगा, 10% कितना होगा 14, और 15% 21 इसमें से वो माइनस कर देगा। 21 माइनस करेगा तो यहाँ पे आएगा आपका 119%, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, वस्तु कितने की थी 100%, बेची कितने में 119%, तो उसे प्रॉफिट यहाँ से कितना हो रहा है 19% का। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ये 2012 एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखिए ये टाइप एसएससी ने काफ़ी बार पूछा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2012 का ही है, ये लॉस प्रॉफिट का है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई भैया कि आपसे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक लॉस प्रॉफिट का, एक डिस्काउंट का। किसी सेट को मैंने देखा था उसमें 2 लॉस प्रॉफिट के थे, एक डिस्काउंट का था, तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम बनते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइप से अगर पेपर को सेट किया गया तो 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने, एक डिस्काउंट से, एक लॉस प्रॉफिट से। अब कंफर्म नहीं है, दोनों लॉस प्रॉफिट से ही आ सकते हैं, ऐसा ना हो कि डिस्काउंट को ना दे, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताइए। मतलब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ठीक है। ये थोड़ा सा जितना मुझे इंग्लिश आता है उतना मैं बोल देता हूँ। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए उसने कहा है कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य मतलब मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ सीपी, ठीक है, और बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। बराबर किसके, 16 वस्तुओं के का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, इंग्लिश में तो के का मतलब ऑफ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे एसपी के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं है, देखिए मतलब यहाँ से पता लगा कि भैया खरीदा था 16 में सीपी, बेचा है 18 में, ठीक है। खरीदा 16 में, बेच दिया 18 में, तो कितने का फायदा हुआ 2 का। कितने से फायदा हुआ 16 से, गुणा कितना 100, ये परसेंट में आपको बताना। 2 से कितना भैया 8, 4 से काटेंगे 25 और 4 से काटेंगे 2, ये हो जाएगा 12.5%। क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपको यहीं से पता चल गया कि भैया सीपी था 16, एसपी है 18, मतलब 16 में खरीदा और क्या किया 18 में बेच दिया। अब ऑप्शन आपको लॉस प्रॉफिट मिक्स मिलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन था 25% लाभ 25% हानि, दूसरा कोई नहीं है 12.5% लाभ, तो लाभ ही हो रहा है 12.5%, यही आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपको लॉस हो रहा है या आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में समस्या लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम आपको प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, एक एक टाइप की आपको हम बताएंगे, चाहे वीडियो कितना लेंथी क्यों ना हो जाए, हम इसको अपलोड करके रहेंगे, चाहे 2 GB से ऊपर हो जाए, चाहे हम 2 सिम का डाटा यूज करना पड़े, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन नहायत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन है 2017 एसएससी जीडी। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कितने लेवल आपसे पूछा गया। यदि किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए मैंने कहा इस मार्कर को 25 रुपये में बेचने पर उतना ही फायदा होता है जितनी हानि मुझे 15 रुपये में बेचने पर। इसका मतलब इसका 20 रेट हो गया। मतलब उसने कहा है कि 425 में बेचना है, ठीक है, 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 355 में बेचने पर हानि, ठीक है। 425 में और हम 355 को यहाँ पे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि मिडिल का जो
डिजिट होगा, मिडिल का जो आपका मिडिल की जो संख्या आएगी आपकी, वही इसका परफेक्ट मूल्य होगा। जैसे मैंने कहा 25 का बेचने पर फायदा हो रहा है, 15 का बेचने पर उतने की हानि हो रही है, तो क्लियर सी बात है बीच में रेट बनता है कितना 20, 25 और 15 40, 2 का भाग देते 20 आ जाता। इसका मतलब अगर इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आपको केवल ऐड करना है और 2 का डिवाइड यहाँ पे कर देना, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10 का 0, ठीक है, और 5 और 2 7 और 1 8, और यहाँ पे कितना 4 और 3 7, ठीक है, बटे कितना 2, 2 से हम काट देंगे, 2 3 6, 2 9 18, 0 का 0, 390 आपका आंसर आ जाएगा। 390 आपका भैया आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये 2017 का एसएससी जीडी का था। बताइए कितना सिंपल था। आगे चलते हैं 2019, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश मिक्स हो गया। देखिएगा, एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी, ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। मोहन ने हैंडबैग खरीदा, उसे नकद भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। उसने 540 का भुगतान किया और हैंडबैग को हैंडबैग को खरीद लिया था, तो उस हैंडबैग पर अंकित कितना था, अंकित मूल्य कितना था, ये आपको बताना। देखिए, किसी वस्तु पर 25% की छूट चल रही है। दुकानदार कहता है भैया अगर तू 2 वस्तुएं ले या फिर पूरा एक साथ पेमेंट मुझे नगद कैश कर देता है, ऑनलाइन ना करने की बजाय कैश कर देता है मुझे, तो मैं तुझे 10% की छूट और दूंगा। कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पे जो वस्तु का जो मूल्य था, ध्यान से समझना, वो 100% होगा अंकित मूल्य, या सीपी आप 100 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए 100% में लेके चलेगा तो और भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इस पर 25% की छूट थी। मोहन ने हैंडबैग खरीदा तो उसे भुगतान करने पर 10% की छूट भी मिली। पहली बात तो इस पर क्या थी, 25% की छूट थी, तो इस पर सबसे पहले तो 25% का डिस्काउंट था। तो 100% का 25%, 25 हो गया, 25 का डिस्काउंट था तो बचा कितना 75%, 75%। अब 75% तो वो दे ही रहा था, 75% तो दे ही रहा था, 25% छूट थी, लेकिन नगद भुगतान करने पर 10% की छूट और थी, तो इस पर भी 10% की छूट थी। तो इसका जो 10% आएगा वो आएगा आपका 7.5, और 7.5 अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 67.5, ठीक है, %। अब इतना जो है वो कितने के बराबर है आपका, वो बराबर है 540 के, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा भैया कि 100% उसका सीबी था, उसने 25% का छूट का अलाउ पहले से कर रखा था, नगद भुगतान पे 10% का डिस्काउंट और दिया, तो बचा कितना 67.5%, और उतना परसेंट जो था वो 540 में ही क्लियर हो गया। तो 540 बट्टा कितना 67.5 इंटू 100, पॉइंट को हटा दिया, 1 0 और बढ़ा दिया, ठीक है। 9 से कट रहा होगा, 9 छिंगा 54 60 हो गया, 9 सत्ता 63, 9 पंजे 45, 25 से कटा 4 बार, 25 से कटा 3 बार, 3 से कटा ये 20 बार, 20 गुणा 40 आ गया, 20 गुणा 40, ये हो गया आपका 800, आंसर आ गया भैया। ऑप्शन चेक कीजिएगा, 2019 एसएससी जीडी है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। ये डिस्काउंट में भी कह सकते हैं, इसको लॉस प्रॉफिट में कहते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन ये डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो कि लॉस प्रॉफिट का, उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो मुझे तो लग रहा है दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये टाइप आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको लगे कि बहुत ज़्यादा, अब बच्चे डर रहे हैं कि जैसे हरियाणा कांस्टेबल का पेपर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड था, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हर सेट में थे, प्रैक्टिस जो आपसे पूछी गई थी, और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप के भी थे, तो रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो बच्चे इसमें टेंशन ना लें, वो हरियाणा था, ये एसएससी जीडी है, एसएससी के पैटर्न पे रहेगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे पूछा जाएगा, रीजनिंग हार्ड नहीं आएगा, सिंपल आता है एसएससी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका है 2019 एसएससी जीडी। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ खरीदी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 रुपये में 10 टॉफ़ियाँ वो खरीद रहा है, ठीक है।
1 रुपये में 10 टॉफ़ी होगी, तो 25% का लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए। तो 1 रुपये पे तो 25% का लाभ कमाएगा, तो 1 का अगर हम 25% निकाल दें तो 0.25 आ जाएगा, तो 1.25 रुपये की बेचेगी वो, मतलब 1.25 की वो टॉफ़ी को बेचेगा। उसको बेचनी है 10, तो 10 में हम 1.25 का डिवाइड दे देंगे तो आपका आ जाएगा 8 आंसर। ठीक है, तो 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी बेचेगा, 8 बेचेगा, तब जाके उसे जो है 25% का प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2015 SSCGD, इसको देखिएगा। सिंपल है, डाउट नहीं रहना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे में डिजिट दी जाती है, लेकिन डिजिट का वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि परसेंट से ही काम चल जाता है, तो हम उसी से काम चलाएंगे इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया। लागत मूल्य का मतलब होता है कि ये मार्कर 10 रुपये में बन के तैयार हुआ है, तो इसका लागत मूल्य हो गया, मतलब इसमें लागत कितनी लगी है, उसको उसने 30% बढ़ा दिया और अंकित पर 286 तय कर दिया। बढ़ाने के बाद 286 रुपये लिख दिए, उस पर ऐड कर दिया कि भैया 30% बढ़ाने के बाद कह दिया 286 का भी है। ठीक है, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दे दी, तो लाभ का प्रतिशत कितना हो। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, 30% बढ़ाने के बाद 286 के इक्वल रखेंगे, उसको काटेंगे, फिर प्रॉफिट मतलब परफेक्ट उसका रेट निकालेंगे, लागत निकालेंगे, लागत कितनी थी, फिर 10% की छूट निकाल, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बोलने में इतना लेंथी हो रहा है। देखिए यहाँ पर वस्तु का जो लागत मूल्य है, लागत जो मूल्य है, ठीक है, इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजम्पशन रेट बोलते हैं शायद। ठीक है, लागत जो मूल्य है वो आप 100% ले लीजिएगा। ठीक है, क्या किया गया कि 30% बढ़ा दिया गया। ठीक है, 30% बढ़ा दिया गया, तो 30% इसका 30 ही होगा, तो 130 कर दिया गया। हम परसेंट में केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस पर 10% की छूट दे दी गई। अब आपको पैसों से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, 10% की छूट दे दी, बात वही पड़ेगी। 10% की छूट दे दी गई। अब 10% की यहाँ पे छूट दे दी, तो इसका 10% कितना आएगा, 13 इसमें से माइनस हो जाएगा। देखिए 10% निकालना है, इसका 10% आ गया 13 इसमें से माइनस करेंगे तो 117 बचे। ठीक है, अब बताइए उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 100 का था, 117 का बचा, तो 17% का प्रॉफिट हो गया। आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ज़्यादा घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड में कन्फ्यूजन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो रहे हैं, टाइम एंड वर्क से पहले हो रहे हैं। SSCGD का क्वेश्चन था। ठीक है, देखिएगा, अब आगे चलते हैं और अब हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपसे बार बार पे SSC ने पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, सिंपल सी क्लास है, ज़्यादा लेंथी में। देखिए मैं चाहता तो 2-3 घंटे की आपके लिए क्लास बनाता और आपसे कहता इसी में से क्वेश्चन आएंगे, क्या ज़रूरत थी इतना फालतू कराने की। SSC CGL तक का पैटर्न उसमें बताता, तो केवल देखिए कराने के लिए बहुत कुछ करा सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ, 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो में लेके आ सकता हूँ। फिर उससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपको GK भी तो पढ़ना है, हिंदी भी तो पढ़ना है, पूरा दिमाग आप मैथ में ही लगा दोगे तो बाकी सभी तो सब्जेक्ट हैं। अब मैथ का टीचर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके केवल यही कहूँ कि आप मैथ ही पढ़िए, रीजनिंग ना पढ़िए, आपको एग्जाम पास करना, आपको जॉब लगानी है। अब मैथ को जितना आप दे सकते हो उतना मैथ को दीजिए, जितना आप हिंदी को दे सकते हो उतना रीजनिंग को दे सकते हो उतना, और GK को जितना देना चाहो उतना आप दे सकते हैं। आपके लिए कम है GK के लिए, तो कितना भी टाइम दीजिएगा। देखिए राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5-7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य होता है। देखिए पहले बात को समझना, इसमें बात हो रही है सबसे पहले 5% हानि की, तो आपको यहाँ पे डिटेल तो नहीं लिखना है क्योंकि आपको एग्जाम करना है, केवल वही पॉइंट लिखिए जिनकी आपको जरूरत है। देखिए 5% क्या हो रही है यहाँ पे, हानि। ठीक है, अगर उसे वो 27 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ हो जाता। क्या हो जाता, 7% का लाभ हो जाता।
अब ध्यान से समझिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। देखिएगा कि 5% 7%। देखिए अब मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पे समझाना चाहूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर लाभ की बात हो रही होती है, पैसे अधिक या कम हो तब के लिए चलता है ये पैटर्न, तो हम माइनस करते हैं। हानि की बात हो रही होती तो हम माइनस करते हैं। लेकिन लाभ और हानि की बात हो रही, लाभ आगे जाना, हानि पीछे जाना, दोनों ऐड हो जाता है। आपने लाइन्स को पढ़ा हुआ इंटीजर वाली को, ठीक है। तो यहाँ पे हानि और लाभ दोनों हो रहे, तो दोनों हो जाएंगे टोटल 5 और 7 हो जाएगा 12%, ठीक है। अब ये 12% का जो फर्क है वो 27 की वजह से है, ठीक है। तो 27 बटे कितना हो जाएगा 12 गुणा कितना भैया 100। अब देखिए, अब इसको एग्जाम कितना जल्दी करती इतना लिखने दे। हानि और लाभ दोनों को जोड़ दीजिए, 12 का 27 से भाग 100 का मल्टीप्लाई, आ गया आंसर। देखिए 3 नंबर 27, 3 चौका 12, 25 से 4 से 25 बार 25 नंबर 225, आ गया आंसर। बताइए। देखिए भैया जितना जल्दी हो सकता है मैं तो उतना जल्दी कराता हूँ, बच्चों को घुमाने की कोशिश नहीं करता कि एक एक क्वेश्चन में आपके लिए 10-10 मिनट लगा दूँ और सॉल्व भी ना हो पाए और ऐसा पैटर्न बताऊँ। तो मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराता हूँ वो जल्दी कराता हूँ, स्पीड से कीजिएगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब पे पढ़ाने का मतलब समझ रहे हो, ऐसे लिखते हैं 5% हानि, फिर लिखेंगे 7% लाभ, 27, 12, ऐसे बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट कर देते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम क्लियर हो, आप पास हों। देखिएगा अब जो नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2015 में इसी टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको मैं इसी के साथ कराऊंगा, इसी वजह से मैंने वो क्वेश्चन आपको नहीं कराया था। ध्यान से देखिएगा, पर इस टाइप को हम करेंगे। टॉफ़ियों को 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा। पहले कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे हम, आपको समझना है कि करना हमें कैसे है। देखिएगा 1 रुपये में 20 के भाव से बेचने पर 4%। देखिए ₹1 में 20 के भाव से बेचने पर 4% हानि, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा, ठीक है। 20 के भाव से मतलब 20 टॉफ़ियाँ बेचने पर, तो 1 रुपये में ही वो कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा कि उसे जो है 20% का लाभ हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से समझना आपको है, कुछ नहीं भैया इसमें आप सोचिए इतना टेंशन लें कि सर होगा कैसे, इतनी समस्या आपको माइंड में नहीं लानी चाहिए, ठीक है। आसानी से हो जाएगी। इस टाइप को हम इसीलिए लेके आए कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 SSCGD में। इसको करना कैसे, देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। 4% हानि का मतलब कितना बचा 96%, ठीक है। 20% लाभ कितना हो गया 120%। बस इतना आपको ध्यान रखना। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x का 1 में होगा x, 20 का 20 में होगा 20 इक्वल में आ जाएगा। ऊपर कितना परसेंट 96 तो 96, नीचे कितना परसेंट 120 तो 120, ठीक है। 20 से कितना ये 6 बार क्रॉस होगा और 6 से कितना 16 बार, तो x बराबर कितनी टॉफ़ियाँ बेचेगा 16। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। इससे आप पैसे दे पैसे पूछेगा पैसे निकाल सकते हैं, लॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आपसे पूछेगा वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न इसीलिए मैंने आपको बताया है और कई क्लासेस में कराया भी। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका था मेरे भैया SSCGD 2015 का। उस क्वेश्चन को करेंगे। आपका एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो 50% का लाभ होता है। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी। इससे पहले देखिए एक मैंने क्वेश्चन कराया था अभी आपको टॉफ़ियों का, उससे पहले एक राजेंद्र गढ़ी वाला एक क्वेश्चन कराया था, इसमें लाभ और हानि की बात होती थी। ये सिंपल क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे भी लाभ की बात हो रही है, यहाँ पे भी, तो दोनों जगह लाभ की बात हो रही है। एक जगह लाभ है कितना 25, एक जगह लाभ है 50,
ठीक है, जो हमने तरीका आपको बताया उससे जल्दी हो जाएगा। और 1 रुपये अधिक की वजह से ये लाभ का परसेंट बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो लाभ और लाभ आ रहा है, दोनों में माइनस होगा। लाभ और हानि होती तो आपका प्लस होता। ठीक है, चाहे लाभ पहले हो चाहे हानि पहले हो, दोनों में प्लस किया जाता है। लाभ लाभ होगा तो माइनस, हानि हानि होगी तो माइनस। तो माइनस 25%। 25% किसकी वजह से? 1 रुपये की वजह से। 1/25 गुणा कितना? 100% हटाने के लिए 25 से कितना? 4। आपका 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ मूल्य कितना था? 4 था। हो गया आसानी से। अब देखिए मैंने आपको ट्रिक बता दी तो आसानी से आप कर सकते हैं जिसको माइंड में, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। अब देखिए अब हम करेंगे डिस्काउंट का समतुल्य वट्टा। समतुल्य वट्टे जरूरी है क्योंकि समतुल्य वट्टे से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समतुल्य वट्टे कैसे निकालते हैं? समतुल्य वट्टा मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या, उसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि हम मार्कर को ही लेके चलेंगे क्योंकि हम टीचर है भैया। मार्कर का रेट हमको नहीं पता कितना था, पहले इस पर 10% छूट दी गई। हम कह रहे यार नहीं ले रहे दुकानदार से, दुकानदार किया भैया ले ले। 10% छूट देने के बाद उसने कह दिया अब तो 5% छूट और ले ले। फिर 5% छूट मिल गई। हमारे मन में आया भैया नहीं ले रहे, पर वो कहे यार पागल है क्या, ले ले भाई। वो कह रहा नहीं भैया अब भी महंगा है। तो कह रहे जितनी छूट तुझे दे दी उसके बाद अब मैं तुझे 2% और दे रहा हूँ। तो लगातार जो छूटें आपको दी जाती हैं उसके बाद अगर आपको एक ही छूट वो देता तो उसमें और उसमें सेम होता। देखिए जैसे पहले 10% दी गई, फिर 5%, फिर 2%, उनको मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, फिर एक ही साथ एक छूट दी जाती है, वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, देखिएगा समतुल्य वट्टे का जैसे क्वेश्चन है आपका कि 3 क्रमागत वट्टे 10%, 20%, 40% के तुल्य एक ही वट्टा कितना होगा। देखिए अब एक वस्तु सपोज कीजिए 100 की थी। ठीक है, उस पर जो है पहले ध्यान से मेरी बात को समझना कि पहले उस वस्तु पर 10% की छूट दी गई। 10% की छूट तो 100 माइनस का 10%, 10% की छूट दी गई अपॉन कितना? 100% हटाने के लिए। फिर उस पर 20% छूट दी गई तो 100 माइनस का 20 बट्टे कितना? 100। ठीक है, फिर 40% दी गई तो 100 माइनस का 40 बट्टे कितना? 100। ठीक है, 100 से 100 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे बचेगा 90, यहाँ पे बचेगा 80 और यहाँ पे आएगा 60 और नीचे बचा आपका 100 × 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगे, 1 जीरो से ये क्रॉस हो जाएगा। 8 9 72, 72 का गुणा करेंगे हम 6 में क्योंकि 6 यहाँ पे रहा है। तो 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 और 7 6 42 और 1 43। नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। 43.2% आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि उतना तो शेष बचा। अब हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक समतुल्य वट्टा कितना होता, तो एक किस वट्टे के बराबर होगा। तो पहले अगर देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, हम इसको करेंगे 100 में से माइनस 43.2। अगर हमको 43 माइनस करना पड़ता तो हमारा यहाँ पे 57 बचता, 57। 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56.8%। आपका ये आंसर होगा इसमें से। आप ऐसा मत करें कि 43 अगर आपको ऑप्शन मिल भी जाता है, ठीक है, तो आप उस पर टिक लगा दें, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको 100 में से माइनस करना है एक समतुल्य वट्टा कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी करते हैं भैया, जब कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे। देखिए अब समतुल्य वट्टे के साथ अगर रेट आपसे दे दे तो आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक वट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए तो वट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। देखिए साड़ी का मूल्य पहले सबसे पहले हम 100% लेंगे। ठीक है, अब जल्दी कैसे करना, अब बार बार में माइनस तो नहीं करेंगे, डायरेक्टली माइंड में ही माइनस हो जाएगा। 35% का वट्टा तो बचा कितना? 65%, वट्टे कितना? 100। दूसरा वट्टा कितना? 10%, बचा कितना? 90, बट्टे कितना? 100। अब बराबर है किसके? 1170 के। ठीक है, अब देखिए जीरो से यहाँ जीरो कटेगा, यहीं से क्रॉस कीजिएगा केवल। ठीक है, अब ये 100% था, अगर आप इसको x ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट x लिख लीजिए। ठीक है, 100 से फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, फ़ायदा क्या। यहाँ से
अब 9 से ही कट रहा होगा, ठीक है। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 130, 65 दूना 130, 2 से यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सब क्रॉस हो गए ऊपर, तो x बट्टे यहाँ पे बचा 1000 बराबर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ये आपका आंसर आ जाएगा जो कि उसका मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। अब मूल्य में वृद्धि या कमी वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनको जस्ट इन सेकंड कैसे करना वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगले क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन हमें कैसे जल्दी करना है। मैं आपको प्रैक्टिस यहाँ पे जल्दी करने की करा रहा हूँ, आता सब पे है, बात यही है कि जल्दी कैसे करना है, किस लेवल को आपको पढ़ना है। देखिए, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 kg कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। बात को समझना, यहाँ पे क्या करना, वो कह रहा है कि 25% मूल्य बढ़ गया, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, सिंपल है, बहुत ही अच्छा। देखिए 25% बढ़ गया तो मतलब 4 का था अब 5 हो जाएगा, ठीक है। 25% बढ़ गया तो 25% बढ़ गया तो 1/, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 1/5 की वजह से 4 kg 10 kg चावल कम मिलता है, तो उसको लिखिए आप 10 के इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50। यहाँ पे जो आ रहा है उसको आप टोटल में यहाँ पे डिवाइड दे दीजिएगा। 400 था, 400 में 50 का डिवाइड देंगे तो 8 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पुराना भाव। क्या आ जाएगा? पुराना भाव, ठीक है। थोड़ा मार्कर की है, इंक खत्म हो चुकी है, देखिए ये आ जाएगा पुराना भाव। अब आपको निकालना है नया भाव, ठीक है। पुराना भाव भी आपसे पूछा जाता है, प्रारंभिक मूल्य बताइए। नया भाव तो 25% इसका निकाल दीजिए, 25% इसका आ जाएगा 2 इसमें प्लस कर दीजिएगा, 10 आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी है आपका। तो जितने भी एक्सपेक्टेड टाइप हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इनसे हटके भी आता है तो आप कर लोगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि किस लेवल का आपसे एग्जाम में पूछा जाए। क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक को कितना मूल्य अंकित करे? कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल टाइप। 95 में खरीदता है, ठीक है। अब 95 में खरीद के 5% की छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 10% लाभ कमाना चाह रहा है 110, 5% छूट मतलब बचा कितना? 95%, ठीक है। यहाँ 10% यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी परसेंट होता है। परसेंट जब परसेंट क्रॉस हो जाए तो मैंने लिखा ही नहीं, 95 से 95 कटता, आपका 110 आंसर आ जाता, ठीक है। इतनी जल्दी आप एसएससी जीडी के क्वेश्चन को हिला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे आपको एक बात तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म हो गई कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे गए हैं और कितना लेवल आपसे पूछा गया है। यही था मेरा पैटर्न बताने का भैया, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं और कितना कितना लेवल आपसे पूछा गया। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉल आ गया, हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा मेन पर्पज़ यही था कि आपको इतना पता लग जाए कि कितना लेवल है। घबराने की कोई ज़रूरत है, ऐसा ना सोचिएगा कि हरियाणा कांस्टेबल का बहुत ज़्यादा हार्ड आया है तो इसका भी बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसी कोई कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रखनी है। सिंपल माइंड से आपको एग्ज़ाम देने जाना, आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपसे अभी तक मैंने नहीं कहा, इस वीडियो में मैं आपसे नहीं बोलता कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भैया आपका पढ़ने का टाइम है, उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।